sorry ass DJ. हेलो दोस्तों, मैं एसपी सहाय आपके यूट्यूब चैनल एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पर सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग मैथ को लगा रहे थे। आइए हम लोग बेसिक रूप से मैथ को लगाते हैं। ठीक है, हम लोग जो चैप्टर चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था डेसिमल। क्या चल रहा था? डेसिमल। ठीक है, डेसिमल। ठीक है, इसे हम कहेंगे दशमलव। ठीक है, दशमलव। ठीक, ये चला था हमारा चैप्टर ना। आइए इसी को एकदम बेसिक रूप से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक रूप से देखिए, पहला सवाल मान लीजिए दिया जा रहा है। जैसे कह रहे हैं कि भिन्नों को, ठीक है, भिन्नों को शब्दों, ठीक है, शब्दों में लिखो। ठीक है, कह रहा है कि भिन्नों को शब्दों में लिखना आपको है। ठीक है, देखिए कैसे। मान लीजिए कोई सवाल दे जाए। सवाल नंबर 1 कह रहा है कि 0.3। ठीक है, ये सवाल दे दिया गया। ठीक है, आप देख रहे होंगे कह रहा है कि भिन्नों को शब्दों में बदलिए। ये तो हमने दशमलव दे दिया है ना, ये दशमलव का सवाल हो गया ना, 0.3 हो गया। मगर ये क्या कर रहा है? भिन्नों को शब्दों में लिखो। कुछ नहीं करना। आप इसको भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? देखिए, भिन्न में चेंज करने का एकदम बेसिक फंडा है। देखिए, इस 3 को यहाँ पे ले दीजिए। ठीक है, और इस दशमलव को जब हटाएंगे आप, ठीक है, जब दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है? दशमलव आपके 1 अंक के बाद लगा हुआ है। देखिए 3 है ना, 1 अंक के बाद लगा, 1 0। ठीक है, क्या हो गया? 1 0। अब बताइए ये भिन्न हो गया कि नहीं हो गया? ये भिन्न हो गया ना। देखो कह रहा है ना, भिन्नों को शब्दों में लिखो। भिन्न में हो गया कि नहीं हो गया? 3/10 हो गया ना, है कि नहीं? 3/10 हो गया कि नहीं हो गया? इसी को कह रहा था, इसी को कह रहा था किसमें बदलने के लिए? कह रहा है कि शब्दों में लिखने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? शब्दों में लिखने के लिए कह रहा है। तो आप इस दशमलव को क्या लिखेंगे? दशमलव को लिखेंगे 0, ठीक है, दशमलव 0.3, 0.3। ठीक है, इसको हमने किस में लिख दिया? शब्दों में लिख दिया। ठीक है, इसी तरह अगर दे दीजिए कोई सवाल, सवाल आपका रहेगा जैसे मान लीजिए कि 2.48, 2.48, 2.48। ठीक है, इसको किसमें बदलना है? इसको भी आपको शब्दों में बदलना है। किसमें? शब्दों में बदलना। बदलिए, देखिए कह रहा है कि 2, ठीक है, दशमलव 10, ठीक है, 2.48। क्या लिखेंगे? 48 नहीं लिखेंगे। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इसको डायरेक्ट 48 नहीं बोलेंगे, इसको 48 बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? 0.48। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल आपके है, इसे मान लीजिए दे दिया जाएगा कि 0.006। ठीक है, इसको किसमें बदलना आपको है? किसमें बदलना बताइए? इसको बदलना आपको है शब्दों में। किसमें? शब्दों में। बदलिए, लिखेंगे 0, 0.10, 0.0, 0.006। ठीक, यहाँ किसी कोई दिक्कत? चलिए बताइए, किसी कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए एकदम बेसिक रूप से आप लोग समझिए, एकदम बेसिक, एकदम बेसिक चलेगा। आप लोगों को पता होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको आ रहा है
उसके लिए परेशान नहीं हो गया कि सर क्या बता रहे हैं, अभी एकदम छोटा छोटा सवाल बता रहे हैं। और जिसको नहीं आ रहा है वो तो बच्चा ध्यान से पढ़े, ठीक है, और कॉपी पेन लेकर अपन बैठे कि नहीं बैठे हैं, पेन कॉपी लेकर बैठा करें, जिससे कि जो भी मैं इस व्हाइट बोर्ड पे आपको बताऊंगा, ठीक है, उसको आप तुरंत अपने कॉपी पर नोट किया करें, ठीक है, क्योंकि आपके भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और आए दिन ये सवाल जो है कि अब बड़े लेवलों में भी पूछा जा रहा है, ठीक है, ठीक है, वनडे एग्जाम में भी ये सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए, इसको मजाक में मत लीजिए, ठीक है। कुछ लोग होंगे जो कि अपने आप को बहुत तेजुखाम होते होंगे, ठीक है, अपने आप को समझते हैं कि अरे ये क्या बता रहे हैं सर जी, छोटे छोटे सवाल। मैं बता रहा हूँ उस बच्चे को जिसको नहीं आता है, ठीक है, जिसको नहीं आता है उसको आने लगेगा, और जिसको आ रहा है उसका रिविजन हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में है कि नहीं आपको, क्योंकि मैथ क्या है, रिविजन पे डिपेंड होता है, ठीक है, जब तक आप रिविजन नहीं करेंगे सवाल भूल जाएंगे, समझ रहे ना। तो ये रिवीजन आप लोग करिए, जिसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा वो बढ़िया से इसको देखे और अपने कॉपी पर नोट करे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चौथा आपका सवाल है, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए कि 12 दशमलव, ठीक है, 12.051, ठीक है, 051, इसको शब्दों में बदलना आपको है, ठीक है। बदलिए सभी लोग, देखिए 12 है, यहाँ पर लिखेंगे 12, 12, ठीक है, दशमलव, 12 दशमलव, 12 दशमलव क्या लिखेंगे, 0.005, ठीक है, 0.5 भी है ना, एक, ठीक, अब ये हो गया 12.051, ये हो गया आपका भिन्नों का दशमलव में शब्दों में लिखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से अपने कॉपी पर नोट करें, फिर मैं आप लोगों को और सवाल दे रहा हूँ, ठीक है, नोट करिए सभी लोग। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग क्या कर रहे थे, भिन्नों को दशमलव में बदल रहे थे, ठीक है, शब्दों में लिख रहे थे दशमलव को, ठीक है। अब क्या करने का, हम निम्न अंकों को हम लोग जो कि दिया रहेगा उसको हमको क्या में बदलना है, दशमलव में बदलना, ठीक है। देखिए कैसे शब्दों में लिखा रहेगा, ठीक है, उसको किसमें बदलना है, दशमलव के अंकों में बदलना, ठीक है ना। जैसे जैसे दे दिया जाए निम्न, निम्न, ठीक है, निम्न जो है कि अंकों को निम्न अंकों में बदलना चाहिए, निम्न अंकों में बदलिए, ठीक है, निम्न अंकों में आपको बदलना है, ठीक है। शब्द लिखे रहेंगे, ठीक है, उसको किसमें बदलना आपको है, अंकों में बदलना, ठीक ना। तो आइए, जैसे पहला दे दिया गया दशमलव, दशमलव, दशमलव 79, दशमलव 79, ठीक है, इसको आपको दशमलव में अंकों में बदलना, ठीक है। हाँ देखिए सब लोग बदलिए, मैं आपको और दे रहा हूं, दशमलव, दशमलव 3, 4, ठीक है, इसको किसमें बदलना आपको है, आपको अंकों बदलना, ठीक है। आइए गा देखिए, दशमलव, ठीक है, दशमलव, दशमलव 3, 5, ठीक है, दशमलव 3, 5, घा देखिए, इसे दे दिया जाए 12 दशमलव, 12 दशमलव, 12.450, शून्य, ठीक है। अगला देखिए अंगा वाला, इसे दे दिया जाए
65 65 दशमलव 9 5। ठीक है, मान लीजिए यही आपको शब्दों में लिखा गया हो। ठीक है, इसको आपको किसमें चेंज करना है, आपको अंकों में चेंज करना है। ठीक है, वो भी दशमलव वाले अंक में हमको क्या करना है दोस्तों, चेंज करना है। ठीक, एकदम बेसिक रूप चाहिए। देखिए क्या क्या था, जैसे कह रहा है इसी तरह आपको करना है। देखिए कह रहा है कि 0.79, क्या कह रहा है 0.79 को कैसे लिखेंगे, लिखेंगे आप दशमलव, ठीक है, दशमलव से बनाएंगे और लिखेंगे दशमलव बाद 7 और क्या लिखेंगे 9। ठीक है, दशमलव के इधर जीरो आप बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया, दशमलव के इधर जीरो जितना चाहे उतना बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला आपका है, कह रहा है कि 0.34, यानी कि 0.34। ठीक है, इधर जीरो बढ़ा दो। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे 0.34 पढ़ेंगे। ठीक है ना, आगे कह रहा है 0.35, 0.35 जीरो बढ़ा दो, इसको पढ़ेंगे 0.35। ठीक, आइए अगला देखिए 12.450, यानी कि 12 पूरा लिखेंगे। ठीक ना, 12 दशमलव क्या कह रहा है, दशमलव बाद 450। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे 12.450। ठीक है, इसको 450 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 450। ठीक, आइए अगला देखिए 65.95, 65.95। ठीक है, यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं ना, 65.95 यानी 65.95। ठीक, चलिए सब लोग इसको बढ़िया से अपने कॉपी पर नोट करो, फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, एकदम इसी तरह। ठीक, करिए सभी लोग करिए। चलिए दोस्तों देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको व्हाइट बोर्ड पे सवाल को दे दिया। ठीक है, आपको उसको करना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है, इसमें लिखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना आपको। ठीक है, रिक्त स्थान है, खाली जगह है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, भरना है। ठीक है, कैसे भरना है उसको देखिए। इसे कह रहा है काला, देखिए क्या कह रहा है कि 0.5493, क्या है 0.5493 है। ठीक है, आप इसको देखिए इस तरह हमने विस्तारित रूप से लिख दिया है। ठीक है, तो आपको इसमें देखिए जो बॉक्स बचा हुआ ना, इसमें बॉक्स खाली, इसमें बॉक्स में कुछ नहीं लिखा गया, इस बॉक्स में कुछ नहीं लिखा गया, हम उसी को भरेंगे। कैसे भरेंगे देखिए, ऐसे नहीं कोई संख्या भर देंगे। ठीक है, हम उसको सोच समझ के भरेंगे। ठीक है, देखिए कैसे भरना है, आप देख लेंगे कि दशमलव है। ठीक है ना, दशमलव के इधर जितनी भी संख्या रहेगी वो क्या होती है, बटे में होती है। क्या होती है, बटे में लिखा जाता है। और दशमलव की इधर जो संख्या होती है वो गुणे में होती है। ठीक है, तो दशमलव की इधर जो संख्या होगी वो किसमें होगी, बटे में होगी। आप देख रहे होंगे कि ये दशमलव लगा हुआ है। ठीक है, क्या अंक के बाद 5 दशमलव लगा हुआ है, देखिए दशमलव लगा ना, तो ये दशमलव है, ये क्या है, ये 5 है। ठीक है, तो 5 क्या अंक के बाद लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे 5 जो कि 1 अंक के बाद लगा हुआ है। मैंने बताया था कि दशमलव को 1 मान लेंगे और क्या अंक के बाद 5 लगा हुआ है संख्या 1, तो 1 0। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत है बताइए। जैसे यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5 है और यहाँ पर दशमलव है। ठीक है, तो यहाँ 5 है, यहाँ दशमलव है। आप देख रहे हो दशमलव के अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 1 दशमलव को मान लेंगे। ठीक है, और 1 अंक के बाद लगा तो 1 0। ठीक है, किस पर, 5 पर, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा 5। ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। अगली संख्या आपकी क्या है, 4 है। क्या है, अगली संख्या आपकी 4 है। तो आप देख लेंगे कि 4 यहाँ पर लिखा गया है, ऑलरेडी लिखा गया है। ठीक है, आपको भरना इसके अंदर क्या भरा जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर जब 4 हमने यहाँ पर लिख दिया तो यहाँ पर दशमलव है। ठीक है, तो दशमलव को हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं क्या अंक बाद हम लगा हुआ है, तो 1 2, देखिए 4 गिनिए 5 गिनिए, 1 2 हो गया ना, तो कितने जीरो बढ़ेंगे बेटा, 2 जीरो बढ़ेंगे। ठीक है, कितने जीरो बढ़ेंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाइए इस पर संख्या पे 9 कर, देखिए यहाँ पर 9 लिखा हुआ है। ठीक है ना,
आप देख रहे हो कि दशमलव जब यहाँ से हटाएंगे तो एक हो जाएगा, और कैंग के बाद 9 दशमलव का हुआ है, देखिए 1 2 3, यहाँ देखिए 3 जीरो, 1 2 3। बात समझ आ रही है ना, मजा आ रहा है ना। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 लिखा गया है। अब पूछ रहा है कि इसके बॉक्स में क्या भरा जाएगा, इस बॉक्स में क्या भरा जाएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, आप 3 यहाँ देख रहे हैं 3 लिखा गया है, ठीक है। जब यहाँ दशमलव को इसको हटाएंगे तो दशमलव जो जैसे हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं। आप देख रहे हैं क्या अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यानी कि हमको 4 जीरो लिखना होगा। 1 2 3 4, यानी कि 10,000। कितना, 10,000 लिखा जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 बटे में 10,000। किसी को दिक्कत, चलिए नहीं किसी को दिक्कत होगी। अब आइए दूसरे पे, खा वाला देखिए क्या करा, खा वाला करा कि 0.0 बॉक्स खाली है यहाँ पर, ठीक है। फिर 7 लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी ये हमको पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर संख्या हमको भरनी है, ठीक है ना। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ दशमलव लगा हुआ है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 है। पहले हम यही शुरू कर रहे थे ना, देखिए 5 शुरू कर रहे थे ना, 5 4 9 3 शुरू किए थे। इस तरह यहाँ पर भी शुरू करेंगे, दशमलव बाद 0 है, तो इसका मतलब कि 0 यहाँ पर रहेगा, इस बॉक्स में 0 रहेगा, क्योंकि क्या है दशमलव जब हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, और कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक 1 जीरो, यानी कि यही इसकी संख्या लिखी जाएगी, 0 यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। अब आइए इस संख्या पर, इस संख्या में ये पता चला कि यहाँ पर 3 होगा, इस संख्या में इस बॉक्स में क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा गया है ऑलरेडी, ठीक है। इस बॉक्स में 3 होगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हो जब इस दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ तो 1 2 2 जीरो, इसका मतलब कि यहाँ पर बॉक्स में क्या भरा जाएगा, 3 भरा जाएगा। आगे देखिए, आगे संख्या हमको क्या इस बॉक्स में भरना, इस बॉक्स में भरना, और 7 लिखा गया तो इसमें तो 7 ही होगा, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देख रहे हैं कि 7 कई अंक के बाद, यानी दशमलव जो है कई अंक के बाद लगा हुआ है, तो देख रहे हैं कि दशमलव जब हटाएंगे यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है। कई अंक के बाद हम लगा हुआ तो 1 2 3, यानी कि 3 जीरो होगा, 1,000 होगा, कितना होगा, 1,000 होगा। इसकी कोई दिक्कत नहीं ना। आइए यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि 0 बॉक्स खाली है 99, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है, यानी 9 9, अब क्या करना है यहाँ पर, यहाँ कैसे भरेंगे, देखिए ये देखिए यहाँ पर 8 लिखा गया है, क्योंकि आप बॉक्स में जानते समझ गए होंगे क्या भरा जाएगा, ये 8 भरा जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं 8 यहाँ पर लिखा गया है, कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक बाद, तो एक दशमलव को मान लेंगे, दशमलव को 1 मान लिए, और कई अंक के बाद लगा हुआ है 1 अंक 1 जीरो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगली संख्या क्या है, 9। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 कैसे लिखा गया है, ये कैसे हो गया, यहाँ पर 9 होगा ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर मान लीजिए 9 है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जब दशमलव को यहाँ पर हटाएंगे, दशमलव को जब हटाएंगे, इसको बॉक्स को बड़ा कर देते हैं, ये बॉक्स को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। जब दशमलव को हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1, ठीक है। ये 9 जो है कितने अंक के बाद लगा हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 जीरो, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब अगली संख्या भी क्या है, 9 है, ठीक है। अब क्या है 9, तो इसका ऑलरेडी इसका मतलब यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि दशमलव हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, कहीं के बाद 9 लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है, तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, तो 1 2 3, 3 जीरो हो गया, है ना। समझ आ गया कि नहीं आ गया, समझ में सभी को आ गया, ठीक है। अच्छी बात है, सबको समझ में आना चाहिए। तो आप लोग अपनी कॉपी पर इसको बढ़िया से अपने नोट करिए, ठीक है। फिर मैं आगे आपको सवाल बता रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग नोट करिए। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग हैं, ठीक है। अगला सवाल आपके व्हाइट बोर्ड पे लगाया जाएगा, ठीक है, बढ़िया से एकदम बेसिक रूप से, ठीक है। तो सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसी को अगर समझ में आए तो बताइएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इस सेक्शन के लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसा रहा है वीडियो, ठीक है, आपके लिए कितना बढ़िया है ना, समझ नहीं, नहीं, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। और मैं नया वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहूँगा कि हाँ यार मेरे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं, और मुझे नए नए वीडियो बनाना चाहिए, और अच्छा अच्छा सवाल आपको बताना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं। अगला सवाल आपका जैसे मान लीजिए, क्या देखिए भिन्नों को दशमलव में बदलिए, क्या करें, भिन्न को, भिन्नों को, ठीक है, दशमलव, दशमलव में
बदलिए। ठीक है, बदलिए। ठीक है, सही है। चलिए, कह रहा है कि भिन्न को दशमलव में आपको बदलना है। भिन्न दिया रहेगा, ठीक है, उसको आपको किसी बदलना है, दशमलव में बदलना है। ठीक है, आइए बदलिए। इसे सवाल दे दिया जाए 3 सही 1/2। ठीक है, 3 सही 1/2 दे दिया गया हो, इसको किस में आपको बदलने के लिए कह रहा है, दशमलव में बदलने के लिए कह रहा है। ठीक है, अब क्या करिए दोस्तों, ये देखिए ये शुद्ध भिन्न नहीं है। ठीक है, ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न को पहले हम शुद्ध भिन्न में बदलिए। देखिए इसमें गुणा करिए, 3 दूनी 6 और 6 एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7। 7/2। ठीक है, 7/2। अब इसको किस में बदलने के लिए करा है, दशमलव बदलने के लिए कह रहा है कि ये भिन्न आपका शुद्ध भिन्न मिल गया। तो इसको बदलने के लिए देखिए सीधा सीधा आप लगाइए साधारण रूप से भिन्न, मैंने कि भाग दीजिए। ठीक है, देखिए 2 का पारा था पड़िए 7 जाए, तो 2 का पारा हम 7 आएगा नहीं, उसे कम रखेंगे, तो 2×3=6। ठीक है, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो 2×5=10। ठीक है, 2×5=10, 0 0 से कट गया, 1 1 से कट गया, यानी कि 3.5 ना, 3.5 जो है 3.5 आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, 3.5। ठीक है, 3.5। ठीक है, ये इसका आंसर हमको मिल गया। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जैसे अगला कोई सवाल दे दिया जाए, आइए खाला सवाल देखते हैं हम लोग। जैसे 8/3। ठीक है, इसको बदलना आपको किसमें, दशमलव बदलना। ठीक है, तो उसी तरह एकदम भाग लगाइए। देखिए एकदम बेसिक रूप से 8/3। ठीक है, तो 3 का पारा था पड़ोगी 8 आ जाए, तो 3 का पारा में 8 आएगा नहीं, है ना, तो 3×2=6, 3×3=9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3×2=6 हो जाएगा। ठीक है, 3×2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, ये होगा ना। चलिए, तो 8 में से 6 घटा दीजिए, 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, है ना, 2 आ जाएगा। और इसमें दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर दशमलव जैसे ही लगेगा यहाँ पर, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3×6=18, है ना, 3×6=18, यानी कि 6 बार में 7 बार करेंगे तो 3×7=21 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 3×6=18। ठीक है, 3×6=18। आप देख रहे हैं कि यहाँ 0 है, यहाँ 8 है, घटेगा नहीं। ठीक है, क्या करेंगे, बगल से उधार लेंगे, 10 जगह 10 में से 8 गया 2। ठीक है, और क्या हो गया, ये आपका 1 1 कट गया। ठीक है, फिर दशमलव लगा हुआ, जिसको मतलब यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, फिर 3×6=18। ठीक है, 18, फिर वही 2 आएगा। ठीक है, ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे क्या होगा, चलता वो चला जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट तक वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट तक वो अपना चला चला जाएगा, यानी अनंत तक आपकी संख्या चल जाएगी, कटेगा नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लगा दीजिएगा बार। ठीक है, क्या लगा दीजिएगा, बार लगा दीजिएगा, ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका अंतर कितना है हमको ये बताइए। इसका अंतर आएगा कि 2.6 पे बार लग जाएगा, 2.6 पे बार लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से बार आपका लग जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं, ये कौन सी भिन्न है, हमने अभी कल ही पढ़ा था ना, ये आशांत क्या है, आशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है, आशांत आवर्ती दशमलव संख्या है। ठीक है, समझा है ना, कल वाला याद करो, कल तो हम तो पढ़ाए थे ना इसको बढ़िया से। चलिए आगे देख लीजिए, इससे कोई सवाल दे दिया जाए। चलिए, कोई सवाल आपको मान लीजिए दे दिया जाए कि 3 सही 10/100। ठीक है, इसको आपको बदलना है किसमें, दशमलव में बदलना। ठीक है, तो क्या करिए, पहले इसको साधारण भिन्न में बदलिए। ठीक है, तो 100 को 3 में गुणा कर दीजिए, 100 को 3 में गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा। 300 में 10 जोड़ दीजिए, 300 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़िए सब लोग, कितना होगा बताइए। देखिए इसे 300 है ना, 300 है, इसमें जब गुणा करेंगे तो 300 300 300 हो जाएगा ना, इसमें 10 जोड़ दीजिए, ऐसे 10 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, 0 310 हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो 310/100। ठीक है, ये हमारा जो है कि साधारण भिन्न आ गया। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, अब हम क्या करेंगे, साधारण रूप से भिन्न को लगाएंगे। ठीक है, इसको हम भाग देंगे 310 में, किससे भाग देंगे, 100 से। ठीक है, 100 से भाग दीजिए सब लोग, दीजिए सब लोग, क्या आएगा देखिए, जब इसको भाग देंगे तो ये 100 300,
ठीक है, 0 हो जाएगा, ये 10 उतर जाएगा और 3 3 आपका कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, तो भाग जाएगी नहीं, तो आप यहाँ पर दशमलव लगा लीजिए, जैसे दशमलव यहाँ लगाएंगे यहाँ 100 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब 100 एकन्नम 100, 100 एकन्नम 100, 0 0 से कट गया, 1 1 से कट गया, यानी कि क्या आंसर आया आपका 3.1। ठीक है, यानी 3.1, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, किसी को दिक्कत? अब तो बदल दोगे ना, अब सवाल पूछेगा कि भिन्न को दशमलव बदलिए, तो भिन्न को दशमलव बदल दोगे कि नहीं बदल दोगे? एकदम बता दोगे। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सवाल बहुत ही बढ़िया समझ में आया होगा। तो आप लोग इस कॉपी पर अपने नोट कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मैं आगे आपको और सवाल देता हूँ। ठीक है, नोट करिए सब लोग। चलिए आइए, आप लोगों को मैं अगला सवाल बता रहा हूँ। ठीक है, सवाल रहेगा आपको भिन्न को दशमलव बदलने के लिए। इसमें भिन्न को, अच्छा भिन्न दशमलव तो हो गया ना, दशमलव को भिन्न बदलना है, दशमलव संख्या को भिन्न बदलिए। ठीक है, दशमलव ठीक है, दशमलव संख्या को कैसे बदलना है दोस्तों? संख्या को भिन्न बदलिए, भिन्न में बदलिए। ठीक है, कैसे बदलना आपको? भिन्न में बदलना। ठीक है, दशमलव संख्या दी रहेगी, उसको भिन्न बदलना। जैसे आप लोगों ने भिन्न को दशमलव बदला था, है ना, एकदम बेसिक रूप से, उस तरह दशमलव को आपको भिन्न बदलना है। ठीक है, एकदम बेसिक रूप से। जैसे सवाल दिया जाए, अगर कि पहला देखिए 378.563। ठीक है, इसको किसमें बदलना आपको है? इसको बदलना आपको भिन्न में। ठीक है, चलिए आइए देखिए दूसरा। हाँ देखिए, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 810.621। ठीक है, इसको बदलना है। गाला देखिए, जैसे मान लीजिए दे दिया जाए 320। ठीक है, 215। ठीक है, आगे देखिए, घाला देखिए 160 ठीक है 034। ठीक है, यानी कि 3 4। इस सवाल को आपको बदलना है दोस्तों, किसमें? भिन्न में बदलना है। किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो आइए बदलते हैं हम लोग। देखिए, हमने आपको बताया था कि दशमलव जो इधर संख्या होती है, ठीक है, दशमलव की जो इधर संख्या होती है उसको हम बटे में रखते हैं। ठीक है, और दशमलव की इधर जो संख्या होती है उसको हम गुणे में रखते हैं। ठीक है, गुणे मतलब जिसको गुणा करते हैं उसका दुगुना लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपकी जो होगी पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये जो होती पूर्ण संख्या, इसको हम देखिए कैसे लिख रहे हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये है सवाल। ठीक है, इसको लिखेंगे भिन्न में कैसे बदलेंगे इसको? तो 378 सही, इसको लिखेंगे 563। ठीक है, आप देख रहे हैं कि दशमलव जो है, दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है ना, दशमलव हम मान लेंगे यहाँ पर 1। ठीक है, अब कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है 1 2 3, तो 3 0। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है ना, किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दशमलव की रियल संख्या को हम क्या करेंगे? इसको इसी तरह से लिख देंगे 10 सही में, उसके बाद 621 621। ठीक है, आप दशमलव क्या मान लेंगे? दशमलव को मानेंगे 1। ठीक है, कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 3 अंक के बाद 3 0। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या होगा? इसका आंसर हो गया। आइए अगला देखते हैं। जैसे ये है 320 सही 215। ठीक है, आप देख रहे हैं दशमलव कितने अंक के बाद लगा हुआ है? दशमलव लगा दीजिए, कई अंक के बाद? 3 अंक के बाद, तो 3 0। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर 60। ठीक है, 60 है, तो एक जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, संख्याओं बढ़ा देते हैं। देखिए 160 सही। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 0 0 0 कोई मात्रा नहीं है, आप लिखिएगा ऊपर 34। ठीक है, आप देख रहे हैं दशमलव क्या मान लेंगे? 1। ठीक है, क्या अंक के बाद लगा हुआ है? 1 2 3 4, तो 4 0 बना दीजिए। ठीक है, 4 0 बना दीजिएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये हमको बताइए। सबको समझ में आया? किस बच्चे को अभी समझ नहीं आया? बेटा नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए ना, बताइए ना कहाँ समझ में नहीं आया आपको, बताइए। कह रहा है कि दशमलव को भिन्न बदलने के लिए, ये दशमलव का सवाल था, हमने इसको भिन्न बदल दिया। देखो ये दशमलव सवाल है, भिन्न बदला, दशमलव सवाल भिन्न बदला, दशमलव सवाल भिन्न बदला। खेला हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बढ़िया खेला हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से समझ गए होंगे मेरे हिसाब से, और लग भी रहा है, कुछ लोग सवाल का आंसर भी दे रहे हैं। तो आप लोग इसको कॉपी पर बढ़िया से नोट करिए, ठीक है। फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ, ठीक है। एकदम बेसिक रूप से आपको बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस क्या है कि आप लोग एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों यारों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त यार को सबको भी लाभ मिल जाए इसका, ठीक है। क्योंकि मैं एकदम बेसिक रूप से बता रहा हूँ, ठीक है, कोई हार्ड नहीं बताऊंगा, एकदम मैं कह रहा हूँ कि जीरो से लेकर आपको शिखर तक लेके जाना आपको है, ठीक है। यही मेरी ख्वाहिश है कि आप लोगों को मैं सवाल बढ़िया से बताऊं और आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। क्योंकि मेरा ध्येय यही है कि जो बच्चा नहीं पढ़ पाता है, ठीक है, जो बच्चा इसके पास मान लीजिए फीस नहीं होती है, बेचारा गरीब परिवार से होता है, वो पढ़ नहीं पाता है, तो मेरे वीडियो पे जाइए ना, एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी पे जाइए, उस पर जाइए आप लोग, उस पर सर्च मारिए एसपी क्लाइमेक्स एकेडमी, ठीक है, खरीदे वो आपको आ जाएगा, ठीक है। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और एक बेल आइकन की घंटी होती है उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि घंटी को प्रेस किए रहेंगे तो जितना भी मैं वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, बस इतना ही आप लोग करना है। अब तो आप जानते हैं कि मोबाइल में आजकल का रिचार्ज ही हो गया है, ठीक है, रिचार्ज इतना महंगा हो गया है कि रिचार्ज आपको कराना ही है, क्योंकि रिचार्ज नहीं कराएंगे तो आपका जो कि इनकमिंग कॉल बंद हो जाएगी, आउटगोइंग कॉल बंद हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो रिचार्ज तो कराना ही है, तो उसमें आपको एमबी मिलती है, ठीक है ना। तो इस एमबी का प्रयोग करिए ना। उस एमबी का कुछ लोग क्या करते हैं, सदुपयोग करते हैं और रील देखते हैं, पूरा दिन भर रील देखेंगे, उनको पेटवा नहीं भरेगा। और जो छोटे बच्चे हैं जो एलकेजी से लेके जो 5, 6, 7, 8 में जो पढ़ते हैं, उन लोगों को तो बतिए मत करिए, वो लोग तो दिन भर रील देखेंगे तभी उनका पेट नहीं भरेगा, आँख खराब हो जाएगी चलेगा, मगर रील जरूर देखेंगे। तो रील मत देखो बेटा, पढ़ाई करो, ठीक है, कोई अच्छी चीजें ज्ञान करो, ठीक है, अच्छी चीजें ज्ञान गेन करोगे ना तो सफलता आपको कदम चूमेगी, ठीक है। तो आप लोग पढ़िए, मेहनत करिए, ठीक है, कोई चीज कठिन नहीं होती है, ठीक है, कोई भी चीज कठिन नहीं होती है। बस क्या है कि आपके उसको रिवीजन में नहीं लेते आप लोग हैं, जब रिवीजन में लेना शुरू कर देंगे जिस दिन से, उस दिन कोई भी चीज जो है कठिन है वो आसान हो जाएगी, ठीक है। और कुछ ज्यादा तो लड़कियों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, अरे मुझे गणित नहीं पढ़ना है ना, क्यों नहीं पढ़ना है? सबसे तेज माइंड लड़कियों को होता है, सबसे तेज आईक्यू लड़कियों को होता है, ये साइको कहता है। फिर कहते हैं कि मुझे मैथ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई, पढ़िए। आप अगर बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपको कोई रोक नहीं पाएगा, लड़कों से टॉप करेंगे, ठीक है। मैं तो सबसे समझता हूँ कि सबसे ज्यादा गलत लड़के होते हैं, क्योंकि उनको पढ़ना नहीं है, उनको रील देखना जरूरी है, ठीक है। तो रील मत देखिए, ठीक है, ठंडी का माहौल है, रजाई में घुसकर बढ़िया से वीडियो को हमारे देखिए और कॉपी कलम लेकर बैठिए उसमें, ठीक है ना, बढ़िया से लगाइए, बढ़िया से अपना एंजॉय करिए, ठीक। तो चलिए सभी लोग इसको नोट करें, फिर मैं आगे आपको और सवाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, आइए अगला प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पे हमने लिखा है, इसको आज लगाएंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है कि संख्याओं में से, ठीक है, संख्याओं में से 3, 6 और 8 का स्थानीय मान निकालना, आपको क्या निकालना है, स्थानीय मान ज्ञात करना, ठीक है। तो आइए स्थानीय मान को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। जैसे सवाल दे दिया जाए कि 4857, 4857 दशमलव 33096, ठीक है। इसका क्या निकालना, हमको स्थानीय मान निकालना, ठीक है। क्या निकालना है, स्थानीय मान, ठीक है। किसका किसका इसमें से निकालना, ये संख्या आपकी दी गई है, ठीक है, ये क्या है, संख्या आपकी दी गई है, ठीक है ना। इन संख्याओं में, ठीक है, आपको स्थानीय मान निकालना है, मगर किसका किसका, सबका नहीं, सबका नहीं निकालने के लिए कह रहा। इन संख्याओं में से सिर्फ किसका निकालने के लिए कह रहा, 3 को निकालने के लिए कह रहा, 6 का निकालने के लिए कह रहा और 8 को निकालने के लिए कह रहा। समझ में आ रही बात, समझ आ गई। चलिए, तो किसका किसका निकालने के लिए कह रहा है, 3, 6 और 8 का। तो आप देख रहे होंगे इस संख्या में, यहाँ पर देखिए इस संख्या में 6 कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। आपको हमने बताया था कि संख्या जो है 6 है, देखिए दशमलव है यहाँ पर लगा हुआ, दशमलव की इधर जितनी भी संख्या रहेगी वो बटे में रहेगी, मैंने आपको पहले ही बता दिया था।
इस दशमलव के इधर जितनी भी संख्या दाएं साइड जितनी भी संख्या रहेंगी वो सब बटे में लिखी जाएंगी, इससे कोई दिक्कत नहीं। दशमलव इधर जितनी संख्या रहेंगी उसको गुने में लिखी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये 6 है, हम लिखेंगे यहाँ पर 6, ठीक है, बटे में लिखेंगे क्योंकि हमने यहाँ कहा था कि दशमलव इधर जितनी भी संख्या रहेंगी वो बटे में रहेंगी। तो आप देख रहे हैं दशमलव को 1 मान लीजिए, ठीक है, कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ देखिए 1 2 3 4, इनका मतलब कि यहाँ पर 4 जीरो रहेगा, ठीक है, प्लस कर लीजिए, ठीक है। इसका मतलब कि हमको 6 का मिल गया, ठीक है। यहाँ प्लस ना करके छोड़िए, प्लस मत करिए, प्लस ना करिए क्योंकि ये पूछ रहा खाली ना, सवाल को पूछ रहा है, जोड़ने के लिए नहीं कह रहा। ये कह रहा है 3 6 8 का स्थानीय मान निकलने कह रहा, तो हमारा 6 का स्थानीय मान निकल गया, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है कि 6 का निकल गया तो अब हमको 3 का निकालना है। 3 का स्थानीय मान बताइए। 3 देख रहे होंगे आप कि 3 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। पहले हम 3 का निकाल लेते हैं ना, उसके बाद 6 का निकालते हैं। हाँ ये भी सही है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या चली है ना। चलिए कोई बात नहीं है, आइए कुछ नहीं करना है आपको, पहले 3 है क्योंकि 3 का कह रहा है, पहले 3 का निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। 3 का निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 है ना बटे में, और देख रहे हैं कि ये दशमलव जो है कई अंक के बाद लगा हुआ है, 1 अंक के बाद, यहाँ पर हो जाएगा 1 अंक का 10, यानी कि दशमलव को 1 मान लिए और 1 अंक के बाद लगा हुआ दशमलव तो 1 0, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, 1 का निकल गया, अब हमको निकालना है 6 का, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 6 कहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, इसका मतलब कि 6 हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे कि दशमलव को 1 मान लेंगे, ठीक है, दशमलव क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। आप देख रहे हैं कि दशमलव के अंक के बाद लगा हुआ था 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो, ठीक है, 10,000, ठीक है, 6 बटे में 10,000, ये इसका निकल गया स्थानीय मान। आइए अगला देखिए क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि 8 का स्थानीय मान। 8 का स्थानीय मान देखिए आप, 8 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए भाई, 8 आपका देखिए यहाँ पर है, ठीक है। 8 यहाँ पर मैंने बताया कि यहाँ की इधर से उतनी संख्या रहेगी, दशमलव उधर जितनी संख्या रहेगी उसको बटे में लिखा जाएगा, और इधर जितनी होगी वो गुणे में लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है, इसका देखिए क्या लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा 8 गुणे, आप देख रहे हैं कि कई अंक के बाद 8 लगा हुआ है, 2 अंक, यानी कि इतना, ठीक है, 100 दे देंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं, अब गुना मैंने कहा था ना, गुना करना है, इसका कितना आएगा 800 आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या आएगा 800, क्या आएगा 800 आएगा, ठीक है, ये इसका आंसर है, ठीक है। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसी तरह एक दो सवाल और लगाते हैं, जिससे कि आपको जो कंफ्यूजन होगा वो दूर हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए दूसरा कोई सवाल दीजिएगा, दूसरा सवाल दिया जाए जैसे कि 3265, 3265 दशमलव, ठीक है, दशमलव 748, यानी कि 748, ठीक है। इसमें क्या करना आपको है, इसमें भी वही करना है जो ऊपर आप लोगों ने किया है, ठीक है। इसमें कहना है ऐसी कि 3 का निकालना है, 6 का निकालना और 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो आप इसमें देखिए 3 कहाँ पर है, 3 देखिए कहाँ पर, 3 आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर है, इसका मतलब दशमलव किधर है, तो दशमलव के जब इधर है तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुणे, ठीक है, 1 लिख देंगे। कई अंक के बाद 3 लगा हुआ है, देखिए अंक यहाँ गिन लीजिएगा, ठीक है। 3 को 1 मान लीजिए, ये 3 तो ऑलरेडी लिख ही लिए हैं, 3 को 1 मानिए और कई अंक के बाद लगा हुआ 1 2 3, यहाँ 3 के, ठीक है। इसका मतलब कि क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, क्या प्राप्त होगा 3000, बुरा करेंगे तो क्या होगा 3000 होगा ना। अब देखिए तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3000, ठीक है, 3000, ठीक है, 3000 हो गया। अब क्या नहीं, ये कह रहा है 6, आप देखिए यहाँ पर 6 कहीं पर है, देखिए 6 यहाँ पर, इसका क्या होगा, इसका लिखिएगा 6 गुणे, आप 1 लिख दीजिए, ठीक है। कई अंक के बाद 6 आया है, देखिए 5 के बाद 6 आया, 1 अंक, यानी कि 1 जीरो, इसका मतलब कि ये कितना आएगा 60, इसका मतलब कि यहाँ पर आएगा 60, ठीक है, क्या आएगा 60 आएगा। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि 8, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 है, तो 8 इसका मतलब कि बटे हो जाएगा, क्योंकि दशमलव उधर वाली बात हो रही है दाहिनी साइड में, तो कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, देखिए इसको 1 मान लो, ठीक है, 1 2 3, यानी कि 3 जीरो, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए सभी लोग इसको बढ़िया से कॉपी पर नोट करो, ठीक है। आइए एक और सवाल दे देते हैं, एकदम समझ में आएगा ना, हाँ समझ में सभी को आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जो पहली बार देख रहे होंगे उनके लिए तो समझ लिए बहुत ही बेस्ट सवाल होंगे, ठीक है। मान लीजिए तीसरा दे दिया जाए,
जैसे कि 68.037 यानी कि 68.037। ठीक है, ठीक है। इनका स्थानीय मान निकालना है। ठीक है, पहले हम किसका निकालेंगे, 3 कह रहा है तो हम 3 कहाँ है, यहाँ पर है 3 है। ठीक है, 3 यहाँ पर है, इसका मतलब लिखेंगे 3 बटे में लिखेंगे क्योंकि दशमलव की इधर वाली बात हो रही है। तो कै अंक के बाद दशमलव लगा हुआ देखिए 1 2 यानी कि 2 0। ठीक है, ये हमको प्राप्त हो गया 3 बटे में 100। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6। देखिए यहाँ पर 6 है, 6 का मतलब हमने बताया था गुना होगा, तो ये क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 1 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा ना, और उसके बाद जो कि 10 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक अंक के बाद है तो 1 0। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब कह रहा है कि 8। 8 देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा 8। ये इसका आंसर है। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना, किसी कोई दिक्कत हो तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं, एकदम बेसिक रूप से, एकदम बेसिक। ठीक है, कंटेंट हम देंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सभी इसको अपने कॉपी पर नोट करो, फिर मैं आपको अगला सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, नोट करो। चलिए, देखिए संख्याएं दी जाएंगी। ठीक है, संख्याएं दी जाएंगी, उसको प्रसारित रूप में आपको लिखना है। ठीक है, प्रसारित मतलब कि बांट बांट के लिखना है, अलग अलग करके लिखना है। ठीक है, प्लस करके लिखना है। देखिए कैसे लिखना है, प्रसारित करेंगे आप कैसे संख्याओं को। जैसे पहला सवाल दे दिया गया, देखिए सवाल इस दिया गया कि 36.046 ठीक है, इसको कह रहा है कि प्रसारित रूप में लिखना आपको। ठीक है, कैसे लिखेंगे, देखिए मैंने आपसे कहा था कि दशमलव की जो इधर संख्या रहेंगी उसको क्या लिखेंगे, इस तरह से देंगे 36। ठीक है, प्लस, ठीक है 36 प्लस से देंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि दशमलव की इधर जितनी संख्या है, ठीक है, वो क्या होंगी, बटे में होंगी। कितनी होंगी बताइए, कितनी होंगी, बटे में ही तो होंगी, है ना। तो बटे में होंगी तो कैसे लिखा जाएगा, बटे में होंगी तो सभी लोग लिखिए, लिखिए सभी लोग, क्योंकि इस पर मैंने सवाल बहुत बताया है। ठीक है, आप लोग लिखिए, क्या हुआ कि नहीं सबका, है। चलिए आइए हम बता देते हैं आपको। देखिए दशमलव के इधर जो 0 है तो इसको लिखेंगे 0। ठीक है, अब देख रहे हैं दशमलव के बाद कितनी अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 अंक। यहाँ पे दशमलव पहले तो 1 मान लीजिए, फिर क्या अंक के बाद लगा हुआ है 1 अंक, 1 0। यहाँ किसी को दिक्कत नहीं। चलिए यही तो करना था, क्या करना था। आप देखिए अब 4 पे आ गए तो 4 को इस तरह से लिखिए। ठीक है, बटे में कर दीजिए इसको, दशमलव को क्या मान लीजिए बेटा, 1 मानो। ठीक है, क्या अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक बनने की 2 0। ठीक है, ठीक है ना बेटा, समझ में आया। चलिए आगे देखिए 6, अगली संख्या की 6 है। ठीक है, 6 लिख दीजिएगा, दशमलव को मान लीजिए 1। ठीक है, क्या अंक के बाद दशमलव लगा है, 3 अंक के बाद तो 3 0। ठीक है, यही तो है इसका आंसर। इसी तरह इसको विस्तारित रूप में लिखना था। ठीक है, इसी तरह इसको प्रसारित रूप में एकदम लिख देना था। ठीक है, आइए आगे एक सवाल आप देखते हैं। इसी तरह 2-3 सवाल लगाएंगे ना बेटा, सब समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, एकदम इजी है भाई, बस वीडियो से लगे रहिए, एकदम सवाल को एकदम बढ़िया से आपको बताएंगे, आपको कोई कहीं पर भी किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए जैसे 974, ठीक 974.408। ठीक है, इसको आपको प्रसारित रूप में लिखना है। ठीक है, लिखिए सभी लोग, लिखिए। हो गया, चलिए देखिए कह रहा है 9, ठीक है 174। ठीक है, दशमलव की जितनी संख्या इधर रहेंगी उसको इस तरह लिख देंगे। ठीक है, पूर्णांक में आएंगे, इधर जितनी संख्या आएंगी वो बटे में होंगे। ठीक है, तो आप क्या होगा, 4 4 है, दशमलव क्या मान लेंगे, 1 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 0। ठीक, आगे 0 है, 0 लिखिए। देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 2 अंक, तो 2 0। ठीक है, आगे है 8, 8 लिखिए। ठीक है, दशमलव को 1 मानिए, 8 कितने अंक, दशमलव जो कितने अंक पे लगा हुआ है, 1 2 3, 3 0। यही तो करना था, एकदम बेसिक फंडा है भाई, एकदम इसी तरह करना था। आइए
एक सवाल और देते हैं, इसको देखें। जिसे दे दिया जाए 5428 5428.000087, ठीक है। इसको प्रस्तावित रूप में लिखिए, लिखिए सभी लोग, देखिए। चलिए आइए हम बताते हैं इसको। देखिए कुछ नहीं करना है, 5428 है, इसको इस तरह दे दीजिए, ठीक है। प्लस इसके बाद देखना है जीरो है, जीरो करिए, कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, एक अंक, एक जीरो, प्लस फिर जीरो आपका है, फिर जीरो लिख दीजिए, ठीक है। दशमलव को एक मानिए, ठीक है। कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, दो अंक, दो जीरो, ठीक है। फिर लिखिए कितना, 7 8 लिखिए ना, 8, ठीक है। आप दशमलव लगा दीजिए, दशमलव को एक मानिए, कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, तीन अंक, देखिए 8 है ना, 1 2 3, फिर प्लस लिखिए, फिर लिखिए 7, ठीक है। कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, देखिए दशमलव को एक मानिए, कई अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, 1 2 3 4, आप लिख लीजिएगा 4, 10,000, ठीक है। यही तो करना था, इसी तरह पे सवाल को लगाना था। चलिए सभी लोग नोट करिए इसको। चलिए नोट हो गया होगा। तो दोस्तों मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो रहेगा, आपको पढ़ने में आसानी भी रहेगी, ठीक है। और आप लोग मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। पूरा शिद्दत से आपके साथ लगे हुए, ठीक है। तो मेरी तरफ से सभी को जय हिंद, जय भारत, थैंक फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे।